बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिलावल भुट्टो का नया स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट आया है भारत के ख़िलाफ़ कि जी मोदी जो है वो कसाब है गुजरात का। तो ये कोई नया बयान नहीं है। इससे पहले इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बाकायदा तौर पर भारत की बैंड बजाई और कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जिसके बाद यही बिलावल और इनके जो हमनवा हैं वो ये कहते थे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर को बेच दिया। और अब बिलावल जो है वो इमरान खान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और नाकाम कोशिश करते हुए वो मोदी को गुजरात का कसाब कह रहे हैं। इससे पहले अगर इतना ही इनको भारत से जो है उन्होंने इज़हार करना था अपने गमो गुस्से का, तो वो उस टाइम करते, इमरान खान के साथ खड़े होते और इमरान खान के जो इख्तलाफात हैं इमरान खान के साथ जो इनके, वो एक साइड पर रख के बात करते तो फिर बेहतर होता। फिर हम कहते कि यार हाँ, बिलावल कम अज़ कम इस मामले पर यकजा होकर इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनका एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना इनको मकसूद है, क्योंकि इन पे कई जो है वो दौरे करने का इल्ज़ाम लग चुका है। बल्कि इल्ज़ाम क्या है, वो तो हकीकत है कि वो पाकिस्तान में दौरा करते हैं, बाकी तो वो फिरते रहते हैं पूरी दुनिया में, वो सिर्फ पाकिस्तान का दौरा करते हैं और सरकारी खर्चों पर पैसे उड़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो जो 1 अरब 70 करोड़ रुपया लगाया, नहीं लगाया, हो सकता है से ज़्यादा लगाया, उससे कम लगाया, वो फैक्शन फिगर का मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, वो किस तरह दौरों पर दौरे करते चले जा रहे हैं और उनका जो हनीमून पीरियड है वो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। और जब बात आती है पाकिस्तान के कॉज की, तो वहाँ पर सिर्फ एक नमाशी तौर पर एक स्टेटमेंट दाग दिया, जिसके बाद अब वो कह रहे हैं कि मेरी सर की कीमत 2 करोड़ रुपये लग गई है। अच्छा जी, 2 करोड़ लग गई है, बड़ी बेवकूफ़ हैं आप तो। सिर्फ 2 करोड़ रुपया लगी है और कम अज़ कम जो अरबों में करप्शन करने वाला आदमी, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपये लगे, कितनी शर्मनाक बात है। और वो भी उसका पड़ोसी दुश्मन लगाए। कम अज़ कम यार अरबों में तो लगती, चलो खरबों में नहीं, अरबों में लगती, तो हम कहते हैं यार चलो यार, बिलावल भुट्टो की सर की कीमत अरबों रुपए लगी है। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। अच्छा, अब एक और अहम बात यहाँ पर कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो अब वाह ले रहे हैं, दाद जो है वो वसूल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके इस महज अल्फाज से, हवाई बातों से जो कश्मीर का मुकदमा है वो वाज़े अंदाज में लड़ा जा सकता है? ये देखने से ताल्लुक़ रखती है बात कि अब इन्होंने दाग दिया बयान, इसके बाद वो अमेरिका के तो उसी तरह वो तलवे चाट रहे हैं। अमेरिका अगर कल को कह दे जी कि भारत के साथ जो है पिंगे बढ़ाओ, भारत के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार करो, अगर अमेरिका और भारत के बहरहाल आपस में एक मुफादात हैं और अगर पाकिस्तान को इस तरह की स्टेटमेंट देता है, इससे आगे बढ़ता है, तो क्या बिलावल में इतना दम है कि वो अमेरिका का जो कहने की मजम्मत वो सहले? ये तो इमरान खान का कमाल था कि वो अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करते रहे और उन्होंने कहा जी कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, लेकिन हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी जो जायज़ बातें हैं उनको मानेंगे, लेकिन हम आपकी ग़ुलामी नहीं करेंगे। तो आप देख लें कि इमरान खान के दौर में खारजा पॉलिसी कितनी स्ट्रॉन्ग रही और भारत के साथ जो उन्होंने यानी मतलब आंखें भी दिखाई, करतारपुर बॉर्डर का इफ्तिताह ज़रूर किया, सिखों के लिए खोला और एक जज्बे खैर सगाली का एक पैगाम दिया और इंसानियत का दर्स दिया। लेकिन साथ ही इमरान खान ने कहा कि इसको हमारी कमज़ोरी मत समझे और हम रिटेलिएट करेंगे अगर आप रिटेलिएट करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ना बिलावल का, सिर्फ एक हवा का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है और इससे ज़्यादा बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी एक अहम बात यह है कि कौमी सालमियत की जहाँ पर बात आ रही है और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अपने डेरे डाल रही है, टीटीपी सर उठा रही है और बनू में अटैक हो गया है, डेरा इस्माइल खान में अटैक हो रहा है, तो हम बॉर्डर पर आए दिन जो है वो फायरिंग होती है अफ़गान बॉर्डर की जानिब से, अफ़गान फोर्सेस की जानिब से अफ़गान बॉर्डर पर होती है। और आप देख लें कि किस हद तक तनाव बढ़ रहा है, दहशतगर्दी सर उठा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे वज़रा हैं वो सिर्फ इस ताक में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब हो जाए, पंजाब बच जाए, पंजाब की असम्बलियाँ तहलील ना हो। तो ये इनका जो है एक कह लें कि सिर्फ अपने सियासी खेल तमाशा इनका लगा हुआ है और इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं आ रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब देखें सिटी डी जो है वहाँ यार गमाल बना लिया है सिटी डी अफसर को थाने के अंदर तहरीक तालिबान के लोगों ने, और अब इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। अब जब तक आप तक वीडियो पहुँचे हो सकता है इसका कोई नतीजा निकल गया हो या निकल रहा हो उस टाइम भी। तो बहरहाल ये सिनेरियो चल रहा है कि आए दिन खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर के अंदर धमाका हो रहा है और कब हो जाता है पता ही नहीं लगता। यानी सिचुएशन उससे भी ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ये जो पीडीएम है वो इस ताक में लगी है कि किसी तरीके से हमने जो है वो इलेक्शन में नहीं जाना और हमने इधर रोक के कंट्रोल करना है। बस इमरान खान जीत ना जाए किसी तरीके से, मुल्क का जो दिवालिया है बड़ा गर्क हो जाए, उससे इनको कोई सरोकार नहीं है। तो एक ठोस और मजबूत पॉलिसी बनाने की तो ज़रूरत है
टीटीपी के ख़िलाफ़, जो कि मुनज़्ज़म अंदाज़ में एक बार फिर सरगर्म हो गई है और हमारी जो पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं उन पर अपना खौफ मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। और अफ़गानिस्तान नहीं रोक रहा, अफ़गान हुकूमत नहीं रोक रही, अफ़गान हुकूमत उनको प्रॉक्सी करने दे रही है। तो वो अफ़गान हुकूमत ये साफ साफ कह चुकी है कि आपका मसला है, आप जाने, लेकिन हमें इस मसले से कोई सरोकार ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो बस हमने मंडियाँ लगाई हुई हैं, एक बार फिर से मंडियाँ लग चुकी हैं और ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं। ज़मीर की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी हो गया। जो सिंध हाउस वाला सीन था, एक बार फिर ज़रदारी जब आ जाए तो खरीदो फरोख्त ना शुरू हो, ये कैसे हो सकता है। तो एक बार फिर से ये खरीदो फरोख्त का अमल आप देख रहे हैं कि किस तरह से बोलियाँ लग रही हैं और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के और बंदे इन्होंने तोड़ लिए हैं। लेकिन अब ये करके सिर्फ पैसे की बेस पे गेम करके ये क्या तासुर दिया जा रहा है कि हमारे जो रहबर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने मफादात की खातिर जो है वो सियासत कर रहे हैं, उनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है। और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के होने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, बंदे ख़रीदने से मतलब है, अपने इक़्तिदार बचाने से मतलब है। तो अब देखते हैं कि आगे सिनेरियो क्या होगा। अभी परवेज़ इलाही बहरहाल इमरान खान का साथ देने का कह रहे हैं कि हम तब भी इमरान खान का साथ देंगे, लेकिन ये साथ कब तक का रहता है ये देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि शुजात हुसैन जो है वो अब मनाने की कोशिश करेंगे परवेज़ इलाही को, और जरदारी और शहबाज शरीफ जो है वो इनको कन्विंस कर रहे हैं शुजात हुसैन को कि वो परवेज़ इलाही को कन्विंस करें। और अब देखते हैं कि वो उनको कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने सबकी सियासत को बेनकाब करके रख दिया है और ये बता दिया है कि कौन इस मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन नहीं है। लेकिन बहरहाल इस सब सिनेरियो के अंदर भी, चाहे पंजाब का तख्त इमरान खान के हाथ से निकलता है नहीं निकलता, लेकिन एक चीज़ उन्होंने अपने अवाम पर वाज़े कर दी है कि वो जो इमरान खान है वो अवाम के लिए सियासत कर रहे हैं। इमरान खान जो है वो अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे और इन जैसे लोगों को बेनकाब करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।